लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के बलिदान दिवस पर तेजा दशमी के दिन अजमेर रोड स्थित तेजा धाम पर भक्तों का तांता लगा रहा। तेजा दशमी के मौके पर सुबह से ही तेजा धाम पर सैकड़ों महिला पुरुष दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे वर्ष भी नगरपालिका की ओर से तेजा मेले का आयोजन नहीं किया गया। नगरपालिका की ओर से तेजाजी महाराज के स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर मेले की रस्म निभाई गई। आज तेजाजी धाम पर युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने विशेष पूजा अर्चना की है। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा ने कहा कि लोक देवता तेजाजी महाराज कोई समाज विशेष के नहीं हैं, वे पूरी समाज के देवता हैं। गौ माता के लिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है तथा जो वचन दिया है उसे पूरा भी करते थे। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि तेजाजी महाराज के धाम पर पहुंचने पर ही कई दुखों का निवारण होता है। नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मेले में इस बार भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 10 दिन तक चलने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। सुबह से ही तेजा दरबार पर मंडलियों द्वारा झंडा चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। आसपास के गांवों से आई बिंदोली मंडलियों ने अलगोजों की थाप के बीच नाचते गाते तेजाजी के थान के दर्शन किए व प्रसाद का भोग लगाया। तेजा मेले में इस बार भी मुख्य उत्सव पगड़ी बंधन स्थगित किया गया है। तेजा मेले में पुरातन परंपरा रही है कि मुख्य उत्सव पर विभिन्न तेजा धाम से आने वाले बिंदोलियों के मुख्य उपासकों को नगरपालिका प्रशासन की ओर से पगड़ी बंधन व उपहार स्वरूप मजीरे दिए जाते हैं, जो लगातार 2 वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते बंद हैं। केकड़ी शहर में तेजा दशमी के दिन तेजाजी महाराज के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। मेले में चोरों ने भीड़ का फायदा उठाते हुए भीड़ में शामिल होकर चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। तेजाजी महाराज के स्थान पर अज्ञात चोरों ने 3 महिलाओं के गले से सोने की चेन उड़ा कर ले गए। वहीं कई लोगों की जेब पर भी हाथ साफ कर गए। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी केकड़ी गुजराती मोहल्ला निवासी सुशीला देवी पत्नी चांदकरण राठी व खाती मोहल्ला निवासी मंजू देवी पत्नी राजेश जांगीड़ की 1.5 तोड़ा सोने की चेन व सुशीला शर्मा की 1 तोड़ा सोने की चेन चोरी की है। वारदात के बाद महिलाओं को जब अपने गले में चेन नहीं होने का एहसास हुआ तो वे मौके पर ही रोने लग गई। महिलाओं ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को वारदात की जानकारी भी दी। महिलाओं ने बताया कि जानकारी देने के बावजूद मौके पर खड़े पुलिस कर्मियों ने कोई भी सहयोग नहीं किया। केकड़ी पुलिस ने सुशीला देवी राठी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आए थे दर्शन करने और हमारी चोरी हो गई। कैसे क्या हुआ? जैसे धक्का लगा रही थी औरत। अच्छा, मैंने कहा रुक जा जितने में मैं वापस दर्शन करके इधर आई, जितने तो चेन ही गई। आपके साथ कैसे क्या हुआ? अभी थोड़े दर्शन करने आए, भीड़ में पता नहीं कैसे काट ली चेन का, बिल्कुल पता ही नहीं लगा। माता के गई थी, वहाँ दर्शन कर रही थी। दर्शन करते समय मेरी किसी ने चेन काट ली। वो औरत मेरे पीछे से कंधे के हाथ लगा रही थी। मैंने कहा भाई धक्का मत लगा। तो पीछे से मेरे को धक्का देके और चेन काट ली मेरी। मैंने इसे मुड़ के देखा तो दिखी नहीं मेरे को।
मैं यहाँ दर्शन करने गई थी 10:30 बजे तेजा जी महाराज के। और तेजा जी के दर्शन करके माता जी के गई, माता जी के दर्शन किए। फिर वहाँ से निकली तो मेरे गले में चेन नहीं दिखी, किसी ने चुरा ली और कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराई थाने में, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उसका। केकड़ी थाना इलाके के मंडा गांव में 3 दिन पूर्व लापता हुए युवक का शव घर के पीछे स्थित एक कुएं में मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 सितंबर को गोविंद राम वैष्णव पुत्र सत्यनारायण वैष्णव दोपहर को घर से नए कपड़े पहनकर घर से लापता हो गया, जिसके बाद युवक के लापता होने पर परिजनों ने केकड़ी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। लापता हुए युवक की तलाश में परिजनों ने रिश्तेदारों व खेत सहित पूरे गांव में छान मारा, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। तलाश करते करते शुक्रवार को सुबह परिजनों ने अपने घर के पीछे ही एक कुएं में जाकर देखा तो कुएं में युवक की लाश तैरती नजर आई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने केकड़ी पुलिस को सूचना दी, जिस पर केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। केकड़ी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को बाहर निकलवाया और पुलिस ने राजकीय अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर युवक का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज ने आज केकड़ी में कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला का अवलोकन किया। वह बढ़ते कदम गौशाला व संस्थान का वार्षिक 2020 व 21 की विवरणिका का विमोचन भी किया। गौशाला अवलोकन में स्वामी जगदीशपुरी के ब्रह्मचारी दीप चैतन्य, ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य, ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य भी उपस्थित रहे। गौशाला के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद मिश्र ने बताया कि स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने गौशाला के संचालन व व्यवस्थाओं को देखकर संस्थान की भरपूर सराहना की। वह स्वामी ने कार्यक्रम के दौरान आशीर्वचन से गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए कहा है कि भले ही आप रोज मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करो या मत करो, लेकिन प्रतिदिन गौ माता के दर्शन कर लेना ही भगवान के दर्शन कर लेने के समान है। प्रत्येक परिवार को गौ माता के लिए अपनी रसोई की पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए और गौ माता को खिलाकर गौ सेवा करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में बढ़ते कदम गौशाला के संरक्षक अशोक शर्मा, गौशाला व्यवस्थापक रामगोपाल सैनी, सचिव मुकेश नुहाल, कोषाध्यक्ष अशोक मंगल, सद संस्कार समिति के बिरदीचंद नुहाल, विख्यात कवि बुद्धि प्रकाश दादिच, व्यवसायी शंकर होत चंदानी, बामासा एवं उद्यमी सुशील कर्नावट, पवन कर्नावट, बढ़ते कदम संस्थान के अध्यक्ष पंकज होत चंदानी, कोषाध्यक्ष दिनेश वैष्णव, शिव कुमार बिहानी, रमेश नुहाल, विमल कोठारी, कैलाश संजैन, विकास कोठारी, रामगोपाल वर्मा, राकेश तोसनीवाल, मनोज कुमावत, रामनिवास चीपा, मनोज न्याती सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात गौशाला के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद मिश्र ने स्वामी जगदीशपुरी महाराज व अन्य पधारे हुए महानुभावों का आभार व्यक्त किया। केकड़ी बस स्टैंड पर आज दोपहर को एक अज्ञात चोर ने एसआई की परीक्षा देकर लौट रही युवती का बैग चोरी कर लिया। बैग चोरी होने की घटना के बाद युवती मौके पर रोने लग गई। जानकारी के अनुसार शाहपुरा के माताजी का खेड़ा निवासी किस्मत कुमावत जयपुर से एसआई की परीक्षा देकर रोडवेज बस से अपने गांव लौट रही थी। इसी दौरान रोडवेज बस केकड़ी बस स्टैंड पर रुकी तो युवती कुछ खाने के लिए बस से नीचे उतरी और वापस अपनी सीट पर पहुंची तो पाया कि वहां पर बैग नहीं था। चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए युवती के नीचे उतरने के दौरान बैग चोरी कर लिया। बैग चोरी होने के बाद युवती मौके पर फूट फूट कर रोने लगी। युवती के बैग में शैक्षणिक दस्तावेज व कुछ नकदी भी थी। सूचना मिलने पर केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। केकड़ी पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश में आसपास की तलाशी भी की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया।
सांपला कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाके में तेजा दशमी पर लोगों ने भगवान तेजा जी के धाम पर जाकर धूप, अगरबत्ती, नारियल आदि चढ़ाकर खुशहाली की कामना की। सांपला के गोपाल सागर के पास स्थित तेजाजी धाम पर माली मोला स्थित तेजाजी धाम, हनुमान सागर की पाल पर स्थित तेजाजी धाम व बीच वाले बस स्टैंड के तेजाजी धाम पर सुबह से ही लोगों का दर्शनों के लिए तांता लगा रहा। लोगों ने भगवान तेजाजी के दर्शन कर गांव व घर की खुशहाली की कामना की व भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान तेजाजी के धूप, नारियल, अगरबत्ती चढ़ाकर भगवान से आशीर्वाद भी लिया। इसी प्रकार ग्राम सूपा, गोपालपुरा, श्यामपुरा, खेड़ी शंकर, सांपली सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजाजी के धाम पर महिलाओं व पुरुषों का तांता लगा रहा। तेजा दशमी के अवसर पर वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार जालिया तृतीय में सभी पशुधन वालों ने अपने दूध को ना बेचकर तेजाजी महाराज की खीर बनाकर भोग लगाकर प्रसाद का वितरण भी किया। जालिया गांव के प्राचीन बेरूजी धाम स्थित मंदिर प्रांगण में आयोजित भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन पर भागवत आचार्य आरती सारस्वत ने अपने भागवत कथा के अंतिम दिन बताया कि भागवत वह पुराण है जिससे सुनाने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। जालिया से गुंदाली मार्ग पर स्थित भेरू बाबा धाम पर ग्रामवासियों की ओर से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन पर भागवत कथा में भागवत आचार्य आरती सारस्वत ने कहा कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे जीव जंतु पशु पक्षी भी जिन्होंने भी सुना है उनका भी जीवन सार्थक हो जाता है। भागवत पुराण के अनुसार मनुष्य जीवन में राग, द्वेष, कटुता, बैर आदि रखने से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी अंदर से खाली होती है पर बजने पर लोगों को मनमोहित कर लेती है, इस कारण भगवान को बांसुरी प्यारी है। ऐसे में मनुष्य जीवन में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो मनुष्य जीवन के तहत राग, द्वेष, कटुता, बैर आदि को छोड़कर प्रेम, आदर, सत्कार व भगवान की स्तुति करना ही भागवत कथा का श्रवण करना है। भागवत कथा के दौरान हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं भगवान के जयकारों के साथ लोगों ने भगवान के नाम का उच्चारण किया। भागवत कथा के समापन पर भेरू जी महाराज के भोग लगाकर खीर का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान भागवत कथा में अखिल भारतीय श्री पंचराम दिगंबर अन्नी अखाड़ा वृंदावन व जोगेश्वर धाम नागोला के महंत लक्ष्मण दास महाराज, उनके शिष्य प्रेमदास महाराज खरेड़ा वाले के प्रयासों से भागवत कथा समापन होने पर धार्मिक आयोजन किए गए। कथा में सरपंच लक्ष्मी नारायण जाट, उप सरपंच रामकन्या देवी, जगदीश जाट, शिवराज जाट, रमेश गुजर, कन्हैयालाल मेवाड़ा, अशोक मेवाड़ा, विष्णु सिंह पंवार, सांवरलाल जाट, सत्यनारायण दातरवाड़, युवा कांग्रेस नेता योगेश शर्मा, भंवरलाल, हरलाल गुजर, प्रधानाचार्य जालिया सुखराम खटीक, अनिल कुमार पांडे, रामप्रसाद सहित ग्रामीणों ने सहयोग किया।